सेफ्टी के वजह से 18 से 25 के ईयरली केस रजिस्टर होता है। जो भी स्टूडेंट है, जो भी किराएदार हो, जो भी है, उसको वेरिफिकेशन प्रॉपर करना है और जो एग्रीमेंट है वो करना है। इंडिया के अंदर जो रियल इंसिडेंट इन पीजी एंड हॉस्टल, जो ईयरली जो इंसिडेंट होता है कितना होता है और कौन सा कैटेगरी के अंदर होता है और क्यों होता है, टेनेंट ऑक्यूपेंट रिलेटेड इंसिडेंट क्लैरिटी आ रहा है। तो इसी जगह के मैक्सिमम जगह से फेक आईडी, एब्सकॉन्डिंग, क्रिमिनल बैकग्राउंड के वजह से इंडिया के अंदर जो मिनिमम से मिनिमम 3 से 4 लाख केसेस रजिस्टर होता है। तो वो रीजन है टेनेंट ऑक्यूपेंट रिलेटेड इंसिडेंट और फेक आईडी, एब्सकॉन्डिंग, क्रिमिनल बैकग्राउंड। इसको वजह से कितना ईयरली 35 के से 45 तक ये रजिस्टर क्लाइट है। तो यहाँ पे फेक आईडी मतलब जो आधार कार्ड व पैन कार्ड, पासपोर्ट, डीएल सही से चेक नहीं किया, इसको वजह से एब्सकॉन्डिंग मतलब पीजी में आज है, 1 महीना है, सडनली वो भाग गया, कुछ आता पाता उसको ट्रेस ही कर नहीं पा रहा है, उसको ढूंढ नहीं पा रहा है क्योंकि प्रॉपर कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। और क्या ना, जो कैंडिडेट स्टे करता है उसको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं होता। क्लाइट आ गया नंबर 1। नंबर 2, सेफ्टी एंड क्राइम इंसिडेंट। सेफ्टी के वजह से 18 से 25 के ईयरली केस रजिस्टर होता है पीजी के अंदर। तो यहाँ पे क्या क्या होता है, थेफ्ट, हरेसमेंट, ड्रग्स एंड असोल्ट। क्लैरिटी आया? इसको वजह से केस, इतना केस होता है, इसको ज्यादा क्लैरिटी देना जरूरत नहीं। ड्रग माने हॉस्टल के अंदर ड्रग एक्टिविटी ज्यादा होता है, हेरेसमेंट तो होता ही है, चोरी भी होता है, असोल्ट मतलब क्लैरिटी तुम लोग को पता है क्या है। और साथ साथ जो 3rd नंबर जो पॉइंट है, स्टाफ रिलेटेड इंसिडेंट। यहाँ पे कितना केस होता है ईयरली पीजी हॉस्टल के अंदर? 6 केस से 8 के, मिनिमम 10,000 मान लो ईयरली होता है। इसको बहुत ज्यादा होता है क्योंकि रजिस्टर तो बहुत हर चीज नहीं होता है, ठीक है। किसको वजह से होता है, कौन लोग करता है ना, हॉस्टल के अंदर जो लोग कुक, क्लीनर, हेल्पर बा सिक्योरिटी गार्ड जो लोग होता है उसको वजह से, ठीक है। नंबर 4, रेंट डिपॉजिट एंड एग्रीमेंट डिस्प्यूट। ये सबसे ज्यादा होता है, 50,000 से 60,000 तक ये केस रजिस्टर के में बात कर रहा है, ठीक है। रजिस्टर हुआ इतना केसेस, कौन सा वजह से ना, एग्रीमेंट प्रॉपर मेंशन नहीं होने के वजह से इतना केस हो रहा है, बहुत ही सीरियस है। और जो 5th है, इलीगल अनलिस्टेड पीजी एंड हॉस्टल ऑपरेशन, नो परमिशन, ओवर क्राउडिंग, सेफ्टी वायोलेंस। ये केस और भी ज्यादा है, मिनिमम 1.5 लाख से 2 लाख तक केसेस रजिस्टर होता है। क्योंकि ये पहले बोला जो रियल इंसिडेंट इन पीजी एंड हॉस्टल ईयरली कितना, मिनिमम 3 से 4 लाख केसेस रजिस्टर होता है, अनरजिस्टर्ड तो ज्यादा है। तो 5 नंबर पहले इलीगल अनलिस्टेड पीजी एंड हॉस्टल मतलब गोली के अंदर कोई घर है उसको पीजी हॉस्टल बना दिया, कुछ लाइसेंस आदास कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। तो गोली में जो रजिस्टर नहीं है, इधर उधर करके जो पीजी को अंदर बहुत सारा जो प्रॉब्लम होता है ज्यादातर ये है। क्लैरिटी आ गया? तो इसको प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पर ओनली फॉर 2 सॉल्यूशन है। एक जो टेनेंट है, जो स्टूडेंट है, जो वर्किंग प्रोफेशनल पीजी हॉस्टल को
को वर्किंग प्लेस के अंदर जो लोग रुकते हैं वो लोग को प्रॉपर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन व टेनेंट वेरिफिकेशन नहीं कर रहा था, ठीक है, नंबर 1। और एग्रीमेंट डिस्प्यूट, ठीक है। तो उस ये होने से क्या होता है, उसको जो रिस्क का जो हाई जो चांस है वो बहुत लो हो जाए। तो इसी जगह से सेम सॉल्यूशन हम लोग को रेट चेक का है। जो भी स्टूडेंट है, जो भी किराएदार हो, जो भी है, उसको वेरिफिकेशन प्रॉपर करना है और जो एग्रीमेंट है वो करना है। जो पीजी हॉस्टल जो ओनर है क्या करना है, जो पीजी हॉस्टल मैनेजमेंट भी यदि हम लोग को एप्लीकेशन लिएगा, हम लोग को साथ यदि जुड़ेगा, हम लोग को थ्रू से यदि स्टूडेंट का स्टूडेंट वेरिफिकेशन व टेनेंट वेरिफिकेशन को कराएगा, एग्रीमेंट यदि बनाएगा, तो उसको हॉस्टल मैनेजमेंट उसको मिल जा रहा है, ठीक है। तो हॉस्टल मैनेजमेंट क्या है ना, एक हॉस्टल के अंदर कितना बेड है, कौन सा लोग आ रहे हैं, कौन सा स्टूडेंट जा रहे हैं, कब कितना दिन रुका, उसको सारा जो ऑल डॉक्यूमेंट है बा जो बीजीपी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो रिपोर्ट है, उसको जो डॉक्यूमेंट है इन डिटेल्स उसको मिल जाएगा। सेकेंड थिंग क्या होगा, किसी किसी को 2, 3, 4, 5 हॉस्टल है, एक लोकेशन दूसरा लोकेशन में, टोटल हॉस्टल का वो मैनेजमेंट कर पाएगा, जो हम लोग को 4 स्टेप मार्ट सॉल्यूशन के साथ यदि जुड़ेगा। साथ साथ वो चाहेगा तो हम लोग को साथ जो उसको हॉस्टल है वो लिस्टिंग करेगा। बट हम लोग को साथ हॉस्टल यदि लिस्टिंग करेगा ऐसे ही कर दिएगा, बट हम लोग को हो जाएगा से वेरीफाई, मतलब रेट चेक के अंदर वेरीफाई हॉस्टल होना चाहिए, क्योंकि न रेट चेक ओनर को वेरिफिकेशन करेगा और हॉस्टल के भी वेरिफिकेशन करेगा, और वेरिफिकेशन करने के बाद उसको वेरिफिकेशन बैच भी मिलेगा और उसको लिए आर्टिकल भी लिखेगा, जो कंपनी वेबसाइट मतलब रेट चेक के अंदर वो आर्टिकल भी होगा।